My name is Dr. Srihar Pandey. I have completed my PhD and MTech from National Institute of Technology, Jalandhar, Punjab. I have 16 years experience in field of automobile industry, thermal power plant industry and cement industry, and I have also experience in field of the teaching near about 10 years. Presently I am working here in the Eklavya University, Damoh as a senior assistant professor in Department of Mechanical Engineering. मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 1861 ईस्वी में कर्नाटका में हुआ था। उनके पिता संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और शास्त्री थे और उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। 15 वर्ष की अल्पायु में ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो अपना नेटिव प्लेस छोड़ करके बेंगलोर चले गए थे। बेंगलोर में उन्होंने अपने मामा के घर में रह करके 1881 ईस्वी में बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया और पूरी कॉलेज में उन्होंने टॉप किया था। इसके बाद वो मैसूर सरकार की सहायता से महाराष्ट्र आ गए और वहाँ पर पुणे के साइंस कॉलेज से इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। विश्वेश्वरैया जी इतने इंटेलिजेंट थे कि एक बार वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने अचानक जब उठे तो उन्हें ट्रेन की साउंड से यह पता चला कि आगे ट्रेन की पटरी टूटी हुई है, अतः उन्होंने चैन को खींच दिया। खींचने के बाद सभी लोग उनके ऊपर बहुत नाराज़ हुए, लेकिन उनकी नाराज़गी का कारण जब उन्होंने जानना चाहा तो उनसे पूछा कि आखिर आपने चैन पुलिंग क्यों किया है, तो उन्होंने बताया कि आगे कुछ दूर में ट्रेन की पटरी टूटी हुई है जिससे मेजर एक्सीडेंट हो सकता था। तो वहाँ पर जो सवारी थी उन्होंने पूछा कि आपको यह कैसे पता चला, तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रेन के साउंड और वाइब्रेशन से यह पता लगा लिया कि आगे ट्रेन की पटरी टूटी हुई है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो सर एमवी थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा उनके अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना थी और राष्ट्रभक्ति थी, क्योंकि बिना राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम के कोई भी व्यक्ति देश में उन्नति नहीं कर सकता है। जो यूरोप कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन है, जापान और चाइनीज़ हैं, वहाँ पर जो भी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनको अपने यहाँ ही रखते हैं। उसके पीछे यही कारण होता है कि जो हमारे यहाँ का ब्रेन है, जिस पर हमने इतना एक्सपेंसेस किए हैं, वो यहीं पर अपने ब्रेन का उपयोग करें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। जो अमेरिका है, आज अपने खर्चे को कम करने के लिए वो दूसरे देशों से अपने यहाँ पीआरशिप देता है और उसकी वजह से जो ब्रेन है लैटिन अमेरिका का और एशिया का, खास करके इंडिया से, वो अपने यहाँ पर बुला लेता है। जो खर्चा इंजीनियर्स बनने में इंडियन गवर्नमेंट्स करती है, लेकिन वह काम क्या करता है, टेक्नोलॉजी का जितना काम है वो अमेरिका के लिए करता है। अमेरिका की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है MIT, वहाँ पर 60% जो साइंटिस्ट हैं वो एशियन कंट्री से हैं और उनको जो कंसीडर किया जाता है वो द्वितीय और तृतीय दर्जे का नागरिक कंसीडर किया जाता है। हमारे देश में लोगों के प्रति यह भावना होना चाहिए कि हमने जो अपने देश में शिक्षा हासिल की है उसका पूरा का पूरा यूज़ हम अपने देश के लिए करें, और यही भावना यदि सभी नागरिकों पर होगी तो हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। इसी तरह कुछ कंपल्सन थे। बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, लेकिन उन्होंने मैनेजमेंट में पढ़ाई की और जब वो पढ़ाई करने के बाद जॉब करने के लिए यूरोप कंट्री जाना चाहा तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको रोक दिया और बोला कि आपको वहाँ तभी जाने दिया जाएगा जब आप यहाँ के आर्मी में वर्क करोगे। और उन्होंने आर्मी में वर्क किया और वर्क करने के बाद फिर वो दूसरी कंट्री में गए और वहाँ से
अपने एजुकेशन को पूरा किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारी एकलव्य यूनिवर्सिटी जो दमोह डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है, यह बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ का जो स्टाफ है, हर डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए फैकल्टी है, जो इस यूनिवर्सिटी की ग्रोथ को आगे ले जाने के लिए वचनबद्ध है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके नॉलेज को हम कैसे एनहांस कर सकते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है उनके पास एक तरह से पूरा रोड मैप है, और उस रोड मैप के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर तरीके से यदि वर्क करते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनेगी और दमोह डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत अच्छा कार्य करेगी और अपने देश के लिए बहुत अच्छा कार्य करेगी। धन्यवाद।